नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। बीपीएससी रिजल्ट को लेकर बिहार में इस वक्त सियासी बवाल मचा हुआ है। रिजल्ट आने के बाद से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है। जब अब इसको लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज उठाई, तो उनको वहां से खदेड़ दिया गया। पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर अभ्यर्थियों को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? अभ्यर्थियों ने इतना कड़ा फैसला क्यों लिया? तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर बीपीएससी रिजल्ट को लेकर आपके जो आरोप हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर आपको क्यों जरूरत पड़ गई प्रदर्शन करने की? क्यों जरूरत पड़ गई जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनसे बातचीत करने की? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि रिजल्ट जब बीपीएससी के द्वारा आया है, विज्ञापन भी बीपीएससी के द्वारा, परीक्षा बीपीएससी के द्वारा, रिजल्ट बीपीएससी के द्वारा, तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा क्यों नहीं कराया गया? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा होना चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। और चलिए, शिक्षा विभाग के द्वारा भी कराया जा रहा है तो कम से कम वहां तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए कि फर्जी सर्टिफिकेट पे कोई बहाल ना हो। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, जिस चीज के लिए जो चीज अनिवार्य है डॉक्यूमेंट्स, उसके पास है ना, नियुक्ति पत्र मिल गया। 9, 10, 11, 12 के लिए एसटीईटी पास होना अनिवार्य है, लेकिन जिस अभ्यर्थी के पास एसटीईटी का सर्टिफिकेट नहीं है, उन्होंने फॉर्म कैसे भरा? सबसे पहले तो ये गलती हुआ, फॉर्म भर दिया। ठीक है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के फॉर्म भर दिया होगा, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया, जारी हो गया बीपीएससी के मार्क्स के आधार पर। लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो वहां तो सही से होना चाहिए ना कि एसटीईटी जब अनिवार्य है 9, 10 और 11, 12 के लिए, तो हम एसटीईटी का सर्टिफिकेट खोजेंगे, अभ्यर्थी से मांगेंगे कि एसटीईटी का सर्टिफिकेट आप दिखाइए। लेकिन काउंसलिंग में एसटीईटी का सर्टिफिकेट नहीं खोजा गया, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। कल अभ्यर्थी खुद आए थे, झारखंड के थे, कि भाई हमको तो ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, हम तो एसटीईटी पास ही नहीं है। तो इस तरह से बहाली कैसे हो रही है? ऐसे तो हजारों अभ्यर्थी होंगे जो कि बहाल हो गए होंगे, उनको नियुक्ति पत्र मिल जा रहा है और वो जाके जॉब भी करेंगे, पैसा भी उठाएंगे। तो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है शिक्षा विभाग के द्वारा कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही से नहीं कराया। तो यही बात बताने के लिए हम गए थे। और जो सीट खाली रह जा रही है, 1,70,000 पे वैकेंसी थी, रिजल्ट आया है 1,22,000। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट है, वो कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे तो सीटें खाली रह जाएगी। और काउंसलिंग कहीं भी होता है तो सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, इसीलिए कि अगर अभ्यर्थी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा या कोई और वजह से वो बाहर होंगे तो सीटें खाली नहीं रहेंगी। लेकिन इसमें क्या हुआ, सीट से कम, रिक्तियों से कम अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया। सीट है 1,70,000, 1,22,000 का जारी किया गया काउंसलिंग के लिए लिस्ट, तो उसमें 28,000 से अधिक जो है नियोजित शिक्षक की हैं, तो वो पहले से जॉब कर रहे हैं। उनके स्थान पर भी अगर नियोजित शिक्षक अगर इस बहाली में शामिल होंगे तो 28,000 या जो भी संख्या हो उतना सीट खाली हो जाएगा। जो 28,000 एक आंकड़ा बताया जा रहा है, अब कितना एग्जैक्ट है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात आ रही है सामने, उतना सीट खाली रह जाएगा। फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले बाहर होंगे, वो सीट खाली रहेगा। एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट है, कहीं एक जगह वो ज्वाइन करेगा, वो सीट खाली रह जाएगा। तो 1,70,000 तो छोड़िए, 1,22,000 सीट भी नहीं भरेगा। तो ये इसी चीज सबको बताने के लिए दिव्यांग और जो दिव्यांग हैंडीकैप्ड है और फ्रीडम फाइटर है, उनके कैटेगरी में रिजल्ट नहीं दिया गया। दिव्यांग अभ्यर्थी हमें फोन कर रहे थे, तो इन सब चीजों को बताने के लिए हम लोग गए थे बीपीएससी ऑफिस, ताकि चेयरमैन सर से मिलकर इन चीजों को बताएं। तो चेयरमैन सर ने बुलाया, वार्ता हुई, सारी चीजों से उनको अब हम लोगों ने अवगत कराया। हमारे साथ 4 और अभ्यर्थी थे, तो हम लोगों ने अवगत किया। चेयरमैन सर ने सुनी बातों को, उन्होंने सारे चीजों को स्पष्ट किया कि अगर सीट खाली रहती है काउंसलिंग के बाद तो हम सेकंड और थर्ड लिस्ट भी जारी करेंगे। शिक्षा विभाग से हमने बात किया और शिक्षा विभाग भी इसके लिए तैयार हो गया। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात है तो उसके लिए हमको समय चाहिए था, लेकिन रिजल्ट जल्दी देना था, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शिक्षा विभाग ने कहा कि हम खुद करवाएंगे। तो अब शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वाटर मार्क जो डॉक्यूमेंट्स पे लगाया गया है, बीपीएससी के वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है उस पे वाटर मार्क एक साइन दिया गया है बीपीएससी के द्वारा,
तो इसको लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी में तालमेल की कमी दिखी। हमने कहा कि क्या वाटर मार्क जो दिया गया है इसका मतलब यह है कि वो डॉक्यूमेंट सही है? तो अभी बीपीएससी के चेयरमैन सर ने कहा, अतुल प्रसाद सर ने, कि नहीं, वाटर मार्क का मतलब है कि ये अपलोडेड है, अभ्यर्थी ने ये अपलोड किया बीपीएससी की वेबसाइट पे, ये सही है या फर्जी है इसका सत्यापन हमने नहीं किया है। सिर्फ इतना वाटर मार्क का मतलब है कि ये अपलोडेड है। अब जब काउंसलिंग अभी हो रही है तो जहां भी काउंसलिंग हो रहा है हर जिला में, वहां जो अधिकारी है या कर्मचारी है या शिक्षकगण है जो काउंसलिंग कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि वाटर मार्क जो लगा है बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड है और जो वाटर मार्क दिया हुआ है वही सीरियल नंबर का, वही सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए हमको, ओरिजिनल दिखा दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिए। जबकि उनको देखना चाहिए था कि बीएड एसटीईटी की जगह एसटीईटी का सर्टिफिकेट अपलोड है या नहीं है। अभ्यर्थियों ने, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा क्या किया, एसटीईटी की जगह बीएड, एमसीए कोई भी सर्टिफिकेट लगा दिया, एग्जाम दे दिया, बीपीएससी के मार्क्स के आधार पे मेरिट में नाम आ गया उसका, और काउंसलिंग में जांच ही नहीं हो रहा है इस बात का कि भाई एसटीईटी अनिवार्य है, तो एसटीईटी 9, 10, 11, 12 के लिए जब अनिवार्य है तो एसटीईटी का सर्टिफिकेट हम देखेंगे, वो देखा नहीं जा रहा है। तो इसके चलते फर्जी लोग बहाल हो गए, बहुत सारे लोग बहाल हो गए। कई लोगों का तो रोल नंबर सामने आया, करिश्मा कुमारी का आया, 18 या 19 साल की उम्र में उन्होंने एसटीईटी भी कर लिया, बीसीए एमसीए सब कर लिया, कंप्यूटर साइंस की बात है, तो कैसे ये संभव है? तो ये सब चीज, एक पूजा कुमारी, एक जूली या जूही कुमारी, बहुत सारा इस तरह का रोल नंबर नाम आया है जो कि फर्जी तरीके से बहाल हो गया। ये तो काउंसलिंग जो हो रहा है वहां गलती हो रही है। इसलिए हमने चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट किया, अतुल प्रसाद सर से, कि आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात कीजिए और इस, या तो ये कंफ्यूजन है या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई साजिश है, तो इस चीज को आप स्पष्ट कर दीजिए। अगर कंफ्यूजन है तो स्पष्ट बता दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि हम शाम में बात करेंगे, और हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करके बताइए कि जहां जहां काउंसलिंग हो रहा है वहां इस चीज को स्पष्ट बताया जाए कि वाटर मार्क का क्या मतलब है। और दिव्यांग कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर, इन सब चीजों की भी हमने बात किया, तो सहमत थे, बीपीएससी सहमत है पूरा। उसके बाद हम बाहर निकले, बीपीएससी ऑफिस से बाहर, मजिस्ट्रेट साहब साथ में थे जिनको ड्यूटी में लगाया गया था। उन्होंने कहा कि आप 4-5 मिनट में अपनी बातों को मीडिया के सामने बता दीजिए, अभ्यर्थियों को बता दीजिए, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि क्या बात हुई, और उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को यहाँ से लेकर आप चले जाइए। हमने कहा ठीक है सर, हम 4-5 मिनट में सभी अभ्यर्थियों को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। अभ्यर्थी वहां 11 बजे से थे, कहीं कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई रोड जाम नहीं हुआ, फुटपाथ के लिए जो बना है उस पे अभ्यर्थी खड़े थे, वहां पे कोई आवागमन नहीं होता यातायात का, पूरा वैसे ही दिन भर खाली रहता है, साइड का जगह था, कोई रोड जाम नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही हम मीडिया के सामने बातों को रखने लगे कि चेयरमैन सर से क्या बात हुई, तो पुलिस वाले आकर धक्का मुक्की करने लगे, अभ्यर्थियों को हटाने लगे। उसके बाद हमें टारगेट किया गया और हमारे साथ मारपीट की गई, जबरदस्ती हमको धकेला गया। 4-5 पुलिस के जो लोग थे, पुलिस वाले थे, वो गला दबा रहे हैं, ऐसे गला दबा के धकेल रहे हैं, दीवार में घसीट रहे हैं हमको, पीछे से धक्का दे रहे हैं, जबकि मेरा ऑपरेशन हुआ था ट्यूमर का, और ब्रेन को हमें पूरे इस चीज को यहाँ से ऊपर पूरा हमको बचाना है चोट से। इसके बावजूद सबको पता है ये चीज, प्रशासन के लोगों को भी पता है, क्योंकि इससे पहले हम कई आंदोलन किए हैं, हमें कई बार चोटें आई है, लाठीचार्ज में हमें लाठी से मारा गया, जेल भी भेजा गया। लेकिन कल जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, बदतमीजी किया गया, वो आज तक नहीं हुआ था। तो ये समझ से परे, जब वार्ता के लिए बीपीएससी के चेयरमैन सर बुलाते हैं, काफी देर तक बात होती है, बाहर आते हैं तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज क्यों किया जाता है और बदसलूकी क्यों किया जाता है? अगर लाठीचार्ज ही करना था, अगर हमसे कोई समस्या थी तो बताना चाहिए था। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि भाई आप 5 मिनट में खाली कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम पहले ही खाली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको बात रख देते हैं, क्या बात हुई है खाली कर देंगे। लेकिन पुलिस के द्वारा अच्छा दिलीप जी, जब जब आपकी चेयरमैन जी से बात हुई, अतुल प्रधान जी से आपने बताया, प्रसाद से, सॉरी, तो कितने सहमत हैं आप उनकी बातों से? क्योंकि उसके आपसे मुलाकात के बाद, आपसे बातचीत के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। क्या लगता है आपको, आपको अपने जितने भी सवाल थे उन सबके जवाब मिल गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कितने सहमत हैं आप उनकी इस बात से और उनकी मुलाकात के बाद? देखिए, बीपीएससी के अधिकार क्षेत्र में जितना था उसके तहत तो उन्होंने जो भी जवाब दिया उससे हम संतुष्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज हुआ कि बीपीएससी ने जब वैकेंसी निकाली
तो बीपीएससी को काउंसलिंग, लेकिन हाँ, चलिए सरकार का फैसला ये आया, सरकार ने कहा कि भाई काउंसलिंग शिक्षा विभाग ही कराए, तो ठीक है, शिक्षा विभाग ही काउंसलिंग करवा रहा है। तो अब शिक्षा विभाग और सरकार की बात है, बीपीएससी ने जो स्पष्ट कर दिया तो हम लोग संतुष्ट हो गए उससे। लेकिन अब शिक्षा विभाग जो काउंसलिंग करवा रहा है तो उसको चाहिए कि भाई डॉक्यूमेंट सही से वेरिफिकेशन हो, कोई फर्जीवाड़ा अगर हुआ है तो वैसे लोगों को बाहर किया जाए। तो अब शिक्षा विभाग को ये करना होगा। बाकी दिव्यांग कैटेगरी और फ्रीडम फाइटर की बात थी, उनके कैटेगरी में रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो इस पे भी चेयरमैन सर अपना स्पष्टीकरण दे दे, ट्वीट कर दे या कोई मीडिया के माध्यम से बात रख दे। हम उनसे आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि उस समय भी हमने ये बात रखी थी, लेकिन उस समय जवाब इसका नहीं मिल पाया, क्योंकि और भी अभ्यर्थी थे, कुछ और बात होने लगी। उस में क्या हुआ कि सही से इस चीज का जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस चीज को हम देखेंगे कि कहीं अगर कुछ छूट गया है रिजल्ट तो जरूर इस पे ध्यान दिया जाएगा। तो उन्होंने देखा भी होगा, लेकिन फिर भी हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से ही अतुल प्रसाद सर से कि दिव्यांग और फ्रीडम फाइटर का क्या मामला है। अभ्यर्थी आरोप लगा रहे तो उनके आरोपों का आप जवाब दीजिए। अगर रिजल्ट उनका नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया है? अगर नहीं दिया गया तो आप रिजल्ट उनका प्रकाशित कीजिए। दिव्यांग अभ्यर्थी गए थे बीपीएससी ऑफिस के बाहर, अब जो चल नहीं सकते हैं ठीक से, उनको पुलिस ने जबरदस्ती वहां लाठी डंडे के बल पे हटा दिया। ये लोकतंत्र है या लाठी तंत्र है? हम सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि दिलीप कुमार ने क्या गुनाह किया था? कल अभ्यर्थियों ने हमें बुलाया था, हम गए थे उनके समर्थन में। बीपीएससी चेयरमैन सर बुलाते हैं, वार्ता होती है, बाहर आते हैं। हम तो सरकार और अभ्यर्थियों के बीच सेतु का काम कर रहे थे। अभ्यर्थियों का जो आरोप है उसको सरकार के और आयोग के सामने रख रहे थे, और सरकार का आयोग का जो जवाब है उसको अभ्यर्थियों को बता रहे थे। तो हम तो सरकार की मदद, एक तरह से आयोग की मदद कर रहे थे। तो मेरे से ही क्यों दुर्व्यवहार किया गया? लोकतंत्र को लाठी तंत्र क्यों बना दिया गया है? और नीतीश कुमार जी पूरे भारत में ढिंढोरा पीट रहे थे तेजस्वी यादव जी की लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम इंडिया गठबंधन, फलना गठबंधन बना रहे हैं, और बिहार में ही आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लाठी तंत्र बना दिया लोकतंत्र को। तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे, 2020 की बात, दरोगा बहाली में पेपर लीक हुआ था परीक्षा का, हम उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, विपक्ष के नेता थे। उन्होंने कार्य स्थगन प्रस्ताव विधानसभा विधान परिषद में लाया था आरजेडी ने। मैंने अपनी शादी के कार्ड पे लिखवा दिया था कि पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, पेड़ लगाए जीवन बचाए, और पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना। इस चीज को, इस शादी के कार्ड को तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया 6 मार्च 2020 को। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, फेसबुक पे पोस्ट किया, जब विपक्ष के नेता थे तब। अब जब सरकार में आ गए तो उसी दिलीप कुमार को आज उन्हीं की सरकार में पुलिस द्वारा बदतमीजी किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। तो क्या तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी को ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अगर हमने कोई हिंसा की होती, हिंसा की बात भी की होती, एक कागज का टुकड़ा भी पुलिस वाले पे मारा होता, तो आप हम जो कहते सजा देते, ठीक है। इससे पहले भी हम आंदोलन किए, अरेस्ट किया गया, थाना में रखा गया, कई बार रात में छोड़ा गया, कई बार ऐसा हुआ, एक बार जेल भी भेज दिया गया। हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं? आपने जेल भेजा, ठीक है, बीजेपी और जदयू उस समय सरकार में थी, ठीक है। अभी आप सरकार में है, तो हम तो सभी सरकार में आंदोलन किए, सरकार में कोई रहे, जदयू बीजेपी रहे या जदयू आरजेडी कांग्रेस रहे, लोजपा रहे, कोई रहे, हमें मतलब है बिहार सरकार से। बिहार सरकार में कौन मुख्यमंत्री है, कौन उप मुख्यमंत्री है, किस पार्टी, किस गठबंधन की सरकार है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो बिहार सरकार से मतलब है, हमें बीपीएससी से मतलब है। बीपीएससी के चेयरमैन कौन है, नहीं है, जो व्यवस्था चल रही है, अगर गलती हो रही तो वहां विरोध करेंगे। यही अतुल प्रसाद सर जो आए थे, परसेंटाइल लाए थे बीपीएससी में, तो हमने उसका विरोध किया था शुरू में, अतुल प्रसाद सर का विरोध किया, परसेंटाइल का विरोध किया, 2 शिफ्ट परीक्षा का अब विरोध तो किया। शायद कट ऑफ भी जारी कर दी गई है बीपीएससी की। जी जी, कल कटअप जारी हो गया। तो कटअप जारी करने, मार्क्स जारी करने की भी मांग थी, तो कटअप जारी हो गया। अब मार्क्स भी जारी होगा, जल्द जारी होगा। तो कटअप जारी होने के बाद बहुत सारा जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों का जो कुछ शिकायत है, तो बीपीएससी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय अतुल प्रसाद सर संज्ञान लेंगे, लेकिन साथ ही बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा विभाग को भी लेना चाहिए, और जहां भी दिक्कत है उस दिक्कत को, उस समस्या को दूर करना चाहिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं। यही बीपीएससी के द्वारा जब 24, 25, 26 अगस्त को शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई, तो बहुत अच्छे से परीक्षा हुई, तो हम बीपीएससी ऑफिस के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में हम बोल रहे थे
तारीफ कर रहे थे नीतीश जी, तेजस्वी जी, बिहार सरकार की और बीपीएससी के चेयरमैन सर की, कि ऐसी परीक्षा और ऐसी व्यवस्था आज तक पूरे भारत में कहीं नहीं हुई है। हम धन्यवाद दे रहे थे सरकार को। लेकिन आज जब कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है, सबूत है उस गड़बड़ी का, तो हम तो विरोध करेंगे ना। हम तो सुधार के लिए विरोध कर रहे हैं। हमारा ये नहीं कि विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, हम सुधार के लिए विरोध कर रहे हैं। जहां कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, उस खामियों को दूर करने के लिए हम लड़ रहे हैं, सुधार की हम मांग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कल गए अब थे क्या बीपीएससी ऑफिस। ठीक है, जी अब क्या आने वाले दिनों में आप पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? क्या है आपके आगे की रणनीति? देखिए, कोर्ट की जहां तक बात है तो हम 2019 में 20 में पटना हाई कोर्ट में बहुत सारा केस लड़े, तो उसके बाद हम कोर्ट जाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारा कारण है, वो बता नहीं सकते सार्वजनिक रूप से, लेकिन हम नहीं जाना जी। चाहते हैं। अभ्यर्थी अगर उनको लगता है कि कोर्ट जाना चाहिए, वो स्वतंत्र है, वो जाते भी रहते हैं, जा सकते हैं। हम उनको मना भी नहीं करेंगे। वो अभ्यर्थी का अपना निर्णय होगा, डिसीजन होगा, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम बहुत जगह से थक हार कर, जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए। 2019 से 2016 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, और बिहार के युवाओं के, छात्र युवाओं के हित में 2016 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन 2019 से हमने नेतृत्व करना शुरू किया, और अब 2020 के बाद हम कोर्ट जाना बंद कर दिए। हमारा सिर्फ इतना ही है कि आंदोलन के जरिए ही सरकार पे दबाव बनाकर सुधार करवाना है, और आंदोलन के वजह से बहुत सारा सुधार हुआ है। बीपीएससी में भी सुधार हुआ है, और भी जगह सुधार होना बाकी है, वहां भी सुधार होगा। हम प्रयासरत है, और सरकार को सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन ही एक रास्ता है लोकतंत्र में। गरीब गुरबा के बच्चे सड़क पे उतरकर आंदोलन करके लोकतंत्र में सरकार को बात मनवा सकते हैं, सरकार को राजी कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से कितना लड़ते रहेंगे? किस किस मामले को लेकर हम कोर्ट जाएंगे? और बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, पैसा खर्च होता है। हम लोग के पास पैसा नहीं है, कहां से पैसा लाएंगे? 4-4 5-5 लाख वकील का फी पटना हाई कोर्ट में दो, 10 लाख 20 लाख सुप्रीम कोर्ट में, तो कहां से पैसा लाएंगे? इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि लोकतंत्र है, और पिछले 30 साल से बिहार में जो सरकार चल रही है, वो छात्र आंदोलन की उपज है। नेता लोग, वही लोग सरकार चला रहे हैं। आप देखिए पिछले 30 सालों से तो छात्र आंदोलन की उपज है। तो ये ना समझे, राजनीति में कहा जाता है ना, जिस सीढ़ी को चढ़ के ऊपर आए हैं, सबसे पहले उस सीढ़ी को ही खत्म कर दीजिए। इसलिए छात्र आंदोलन को ही कुचलने का प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किया जाता है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार को जितना कार्रवाई करनी हो, पुलिस को जितना बदतमीजी करना हो, दुर्व्यवहार करना हो, लाठीचार्ज करना हो, जो भी करना हो करे। दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है। अगर हमको डरना होता तो 15 दिन जेल में रहने के बाद हम आंदोलन नहीं करते। लेकिन हम आज भी आंदोलन रहते, लाठी खाने के बाद हमारा ऑपरेशन हुआ, बीमार चल रहे हैं हम अभी भी, फिर भी हम आंदोलन कर रहे हैं। जहां भी छात्र युवाओं के साथ अन्याय होगा, भ्रष्टाचार किया जाएगा किसी भी बहाली में, तो दिलीप कुमार चुप नहीं रहेगा। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। और इस चीज के लिए तो हम अपने परिवार से भी लड़ते हैं। कभी कभी जब हमें परिवार के लोग मना करते हैं, तो हम अपने परिवार के सदस्यों से, यहाँ तक कि अपने पिताजी, अपने भैया, अपनी माताजी और अपनी पत्नी से भी लड़ जाते हैं कि नहीं, अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, और दुनिया की कोई ताकत दिलीप कुमार को लड़ने से नहीं रोक सकता। सरकार चाहे तो हमें जेल में बंद कर दे, लेकिन हमारी आवाज को, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज है, उसको बंद नहीं किया जा सकता है। जेल से बाहर निकलेंगे, फिर हम लड़ेंगे अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ। सरकार को जो कार्रवाई करनी है करे। और कल जिस तरह की घटना की गई है, हमें संदेह है कि क्या ये शिक्षा माफियाओं के इशारे पे तो नहीं किया गया? क्योंकि कुछ दिन पहले सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसमें सिपाही लोग ही पकड़े गए जो पहले से जॉब कर रहे हैं, और वो सिपाही खुद फर्जी तरीके से धांधली सेटिंग करके सिपाही बना था और सेटर बन गया, वैसे सिपाही पकड़े गए। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं पुलिस प्रशासन में, दरोगा, सिपाही, इंस्पेक्टर, डीएसपी तक ऐसे ऐसे भरे हुए हैं जो सेटिंग से गए हुए हैं और सेटर बने हुए हैं। तो हो सकता है इन लोगों को लगता होगा कि दिलीप कुमार की वजह से जो इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हो जाता है, तो सरकार मजबूरी में पेपर लीक होने के बाद एग्जाम कैंसिल कर देती है, जांच बैठा देती है, कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, जेल जाते हैं। तो दिलीप कुमार हमारे रास्ते का रो रहा है। इन शिक्षा माफियाओं का दुकान बंद हो गया, इनकी दुकान बंद हो गई। तो हो सकता है ये लोग चाह रहे हो कि दिलीप कुमार को किसी तरह रास्ते से हटाओ। तो आंदोलन, जब आंदोलन की आड़ में हो सकता है
लाठीचार्ज का बहाना बना के, हो सकता है शिक्षा माफियाओं की तरह ये चाल चली गई होगी, हमारी हत्या करने का प्रयास किया गया होगा, क्योंकि लाठीचार्ज में आज तक कोई उदाहरण बता दीजिए कि गला दबाया जाता है, मेरा गला दबाया गया, दीवार में घसीटा गया 4-4, 5-5 पुलिसकर्मी के द्वारा, ये कौन सा लाठीचार्ज कर रहे हैं? वो भी अकेला, दिलीप कुमार अकेला था उस समय, निहत्था था। ऐसा नहीं है कि हम पुलिस वाले पे बल प्रयोग हम कर रहे हैं या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम तो जा ही रहे हैं। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि हम लोग तो जा रहे हैं सर, क्यों आप लोग मारपीट कर रहे हैं? फिर भी मेरा गला दबाया गया, पीछे से गर्दन दबाया गया, आगे से गला दबाया गया और बार बार हमें घसीटा गया, मारा गया, शब्द का प्रयोग किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। ये कौन सा लाठीचार्ज होता है? ये कौन सा कानून किस संविधान में लिखा है? भाई बता दे, हम लोग भी संविधान का थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, बता दे किस संविधान में लिखा हुआ है, कौन सा कानून है भाई कि लाठीचार्ज में गला दबाया जाता है? तो या तो ये मेरी हत्या करने की कोई कोशिश तो नहीं की गई है शिक्षा माफियाओं के सह पर पुलिस प्रशासन के द्वारा, और हम ये नहीं कर रहे कि पूरा पटना पुलिस प्रशासन इसमें शामिल है। पुलिस प्रशासन पूरा शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस प्रशासन के कई उच्च अधिकारियों से भी हमारी बात होती है, लेकिन ये कुछ लोग, 4-5 लोग, हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है, ये जांच का विषय, जांच होनी चाहिए, हो सकता है वो हमसे चिढ़ते होंगे या शिक्षा माफियाओं के सह पर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। तो इसकी सरकार जांच करवाए और जो भी पुलिसकर्मी इसके लिए दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए कानूनन रूप से, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज मेरे ऊपर इस तरह का हुआ है, कल किसी और के ऊपर भी हो सकता है। तो क्या इस बिहार में, इस लोकतंत्र में, इस गणतंत्र की जननी बिहार में शिक्षा का कभी केंद्र होता था प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय, पूरे विश्व के लोग यहाँ आकर पढ़ते थे, और उस बिहार में अगर कोई शिक्षा के मुद्दा पे आंदोलन कर रहा हो तो उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाएगा? और हम किसी पार्टी से नहीं है, कोई एक सबूत दे दे कि किसी पार्टी से हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है तो दिलीप कुमार बोलना छोड़ देगा, कोई आंदोलन नहीं करेगा आगे से। हमारा संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी नेता से नहीं है, हमारे परिवार का कोई बैकग्राउंड नहीं है, परिवार राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, दूर दूर तक कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। हम तो पटना आए थे बीपीएससी की तैयारी करने, बीपीएससी से अधिकारी बनने के लिए हम आए थे, लेकिन बीपीएससी में जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ लड़ते लड़ते, सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीएसएससी में जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ लड़ते लड़ते मीडिया बंधुओं ने और बिहार के अभ्यर्थियों ने हमें छात्र नेता की उपाधि दे दिया। हम तो बीपीएससी परीक्षार्थी रहे, बीपीएससी के पास मेरा सारा डाटा है, सरकार के पास सारा डाटा है, चेक कर ले कि हमारा क्या रिकॉर्ड रहा है, ये तो भी बता दे कि हमारा आपराधिक रिकॉर्ड कहीं का रहा हो। कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, हमारे घर पुलिस भेजा जाता है पूछताछ के लिए। हम कोई चोर है, लुटेरा है, भ्रष्टाचारी है कि हमको डर होगा? जितना पूछताछ करवाना है करवाइए, हमारे लिए तो अच्छा है कि कम से कम हमको सर्टिफिकेट मिल रहा है कि इसका कोई गलत बैकग्राउंड नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं चलिए जी जी चलिए दिलीप कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम जो सवाल थे उनके जवाब देने के लिए। अब आगे देखना ये होगा कि आखिर बीपीएससी की जो ये आग बिहार में उठी है, ये बिहार की राजनीति में और क्या क्या नए भूचाल और क्या क्या नई उठक पटक लेकर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।